हेलो बच्चे, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9 का गणित का वर्कशीट नंबर यहाँ पर 36 और ये है 25 सितंबर 2020 की वर्कशीट। और इसमें आप लोग का एक नया चैप्टर का शुरुआत हुआ है जिसका नाम है यहाँ पर क्षेत्रफल और परिमाप यानी एरिया एंड पैरामीटर। ठीक है, इससे पहले आप लोग पढ़ रहे थे प्रोबेबिलिटी यानी यहाँ प्रायिकता। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर दिया गया है, इसके बारे में यहाँ पर कुछ समझाया गया है और इसी में फिगर के अनुसार से क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। और वो 3 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपसे यहाँ पर क्वेश्चंस पूछा गया है, 2 क्वेश्चन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको हम सबसे बाद में फिर देखेंगे अपने नोटबुक के माध्यम से। सबसे पहले इसको यहाँ पर जो भी पॉइंट दिया गया है उसके बारे में समझ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दिया गया है उससे, लेकिन पहले आपको बता देते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ में बेल आइकन को भी दबा लें जिससे कि मेरा वीडियो आप तक पहुँच सके। तो यहाँ पर दिया गया है आवश्यक पूर्व ज्ञान। यानी यहाँ पर आकृति जैसे कि वर्ग, आयत, त्रिभुज और चतुर्भुज की पहचान, यानी ये आप पहले भी इसके बारे में जानते हैं, पिछले क्लासेस में जानते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए उसी से रिलेटेड यहाँ पर दिया गया है, बतलाया गया है सेम लाइन। और यहाँ पर जो है आयत का परिमाप और आयत का क्षेत्रफल दिया गया है। ठीक है, यानी उसका फॉर्मूला बताया गया। तो आपको पता है कि आयत यानी रेक्टेंगल जो होता है, तो रेक्टेंगल के जो होता है सामने वाला साइड यानी अपोजिट साइड क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, ये साइड इक्वल होता है, उसी तरह से ये साइड और ये साइड क्या होता है, इक्वल होता है यानी बराबर होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है, यानी परिमाप यानी क्या होता है, तो परिमाप चारों साइड के यानी माप को क्या बोला जाता है, परिमाप बोला जाता है। तो परिमाप हो जाता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, यानी इसी को लंबाई को L प्लस B भी कर सकते हैं। ठीक है, यानी B मीन्स ब्रेथ। यहाँ पर है आयत का क्षेत्रफल दे रखा है, तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई यानी L इंटू B। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल यानी आयत का। ठीक है, तो देखिए कोई भी लंबाई हो या चौड़ाई या किसी का क्षेत्रफल निकालना हो तो एक यूनिट होता है। तो उसी को अगर जो फिगर का बात किया जाए या कहीं किसी चीज़ का माप निकाला जाए तो वो मीटर में व्यक्त किए जाते हैं, सेंटीमीटर में व्यक्त किए जाते हैं, और बड़े एरिया में निकालना है तो किलोमीटर में भी किए जाते हैं। ठीक है, तो परिमाप जब निकालते हैं तो डायरेक्ट वो मीटर और सेंटीमीटर में आता है, लेकिन उसी को जब एरिया में डिनोट करते हैं तो वो क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर में यूनिट आता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए नीचे दिया गया है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल जो निकालते हैं उसका फॉर्मूला दिया गया है। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ इंटू आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, यानी हमें जब भी किसी त्रिभुज का कोई भी त्रिभुज हो, वो वो या तो समकोण हो, समबाहु हो, समद्विबाहु हो या विषमबाहु, कोई भी त्रिभुज को निकालने के लिए हमें ये क्या फॉर्मूला है, रामबाण। एक तरह से कहें तो इसको आसानी से किसी पे लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए, एक साइड पता होना चाहिए और साथ साथ में उसका ऊंचाई पता होना चाहिए, यानी आधार और ऊंचाई पता होना चाहिए, तभी हम उसका क्या कर सकते हैं, यानी उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए समकोण त्रिभुज दिया गया है, उससे रिलेटेड यहाँ पर फार्मूला ड्राइव किया गया है। ठीक है, कि इसका फार्मूला क्या होगा, तो फार्मूला ऊपर में जो सेम है वही फार्मूला यहाँ पर हो जाता है, क्योंकि इसका बेस और हाइट अगर जो हमें पता रहता है तो कर लेते हैं। उसके बाद देखिए दूसरे फिगर में जो है समद्विबाहु यानी समबाहु त्रिभुज का बारे में दिया गया है, साथ साथ में क्वेश्चन भी सोल्व करवाया गया है। एक क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व करवाया गया है फार्मूला के माध्यम से, यहाँ पर हाइट निकालने के लिए बताया गया और उसके बाद क्षेत्रफल निकालने के लिए भी बताया गया। उसी तरह से समद्विबाहु त्रिभुज यहाँ पर दिया गया है इस फिगर में। समद्विबाहु त्रिभुज का भी ऊंचाई निकालने के लिए बतलाया गया है और यहाँ पर साथ साथ में उसका क्षेत्रफल भी निकालने बतलाया गया। तो इसको सारे को हम क्या करेंगे, अपने नोटबुक के माध्यम से इसको सॉल्व करेंगे, इसको देखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखिए आपका एक चीज़ और विषमबाहु त्रिभुज के बारे में यहाँ पर विशेष नहीं बताया गया है, जो कि विषमबाहु त्रिभुज के बारे में हम अगले वर्कशीट में पढ़ेंगे। ठीक है, और उसको जो है विषमबाहु को कौन सा सूत्र से फाइंड करते हैं, तो हीरो का सूत्र से प्रयोग करके उसका क्षेत्रफल हम निकालते हैं। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चंस भी हम अपने नोटबुक के माध्यम से ही देखेंगे। इतने देखने के बाद तो चलिए अब चलते हैं नोटबुक पे।
तो यहाँ पर हम क्वेश्चन से पहले हम सबसे पहले जो फिगर दिया गया था, 3 फिगर दिए गए थे, उसमें पहला फिगर दिया गया था समकोण त्रिभुज के बारे में। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज के बारे में, और वहां पर एक बेसिक फार्मूला बताया गया था वर्कशीट में कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका जो बेसिक फार्मूला होता है कोई भी त्रिभुज को निकालने के लिए, क्षेत्रफल निकालने के लिए, उसका हाफ इंटू आधार इंटू यहाँ पर ऊंचाई होता है। अगर जो कोई भी त्रिभुज का आधार हो पता हो और उसका क्या हो ऊंचाई पता हो तो हम उसका क्या कर सकते हैं, आसानी से उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए उसी से यहाँ पर हम क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज में एक फॉर्मूला निकालते हैं। तो समकोण त्रिभुज का हम यहाँ पर उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए इसी तरह से यहाँ पर हम कर सकते हैं कि क्षेत्रफल, इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो क्षेत्रफल क्या होता है इसका, तो यहां पर इसका ऊंचाई, सबसे पहले इसका क्या होगा, तो ऊंचाई क्या होता है, तो एक कोई भी अगर समकोण त्रिभुज में अगर जो कोई भी एक, अगर इसको हम बेस मान लेते हैं और इसको ऊंचाई मान लेते हैं, ठीक है, इसका ऊंचाई, तो हम इसको कर सकते हैं कि क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हाफ, ठीक है, इंटू यहाँ पर क्या हो, यहाँ पर हो जाएगा आपका ए बी, यहां पर लिख सकते हैं कि ए बी इंटू यहां पर ये आधार मान लेते हैं या ऊंचाई, ये ऊंचाई हो गया अगर जो, तो ये हम इसको आधार मान के आने बीसी कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपका बीसी, तो ये आपका एक फॉर्मूला यहां पर हो जाता है जो कि ये समकोण त्रिभुज निकालने के लिए फॉर्मूला निकल गया। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं अगले फिगर में। तो यहाँ पर अगला जो फिगर दिया गया था ये है समकोण त्रिभुज का फिगर दिया गया था, और उसमें बताया गया था कि उसका सभी जो भुजा है 10 सेंटीमीटर है, तो उसका ऊंचाई और क्षेत्रफल निकालना, यानी मुख्य रूप से हमें क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसका ऊंचाई निकालना होगा। ठीक है, तो ये आपका फिगर दे रखा था। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर ऊंचाई क्या है, यहाँ पर डी है, यानी ये डी जी, यानी इसका ऊंचाई हमें पता करना है। तो आपको यहाँ पर, यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्या किया गया है, डी से यहाँ पर जी पर जो है यहाँ पे लंब डाल दिया गया है, तो इसको हम 90 डिग्री, अगर लंब डाला जाता है तो आपको तो पता है कि आने त्रिभुज में पढ़े थे आप वहां पे कि समकोण त्रिभुज बन जाता है। समकोण त्रिभुज का जो फॉर्मूला आनी ऊंचाई, आनी ये जो होता है, आनी ऊंचाई निकालने के लिए, आनी या परपेंडिकुलर निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, उसको बोलते हैं आनी। यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर इसके निकालने के लिए जैसे यहाँ पर डीजी, ठीक है, तो डीजी का स्क्वायर होता है, ठीक है, और ये जो कर्ण होता है इसमें से घटाया जाता है इसका वर्ग का, यानी यहाँ पर डी ई का स्क्वायर जो होता है माइनस करेंगे ये वाला, ये यहां से यहां देखिए ये 5 सेंटीमीटर है, तो ई जी यहां पर क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे ई जी का स्क्वायर। तो यहां पर अगर जो हम पुट करें, यहां पर वैल्यू पुट करें, तो डी जी कितना है, तो 10 सेंटीमीटर, डी ई कितना है, तो 10 सेंटीमीटर है, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। और यहां पर ई जी, ई और जी जो है 5 सेंटीमीटर, ये टोटल आपको दिया गया है, सारा साइड का क्या है 10 सेंटीमीटर, यहाँ हाफ है क्योंकि ये मिड पॉइंट है, यहाँ पर जो है, यहाँ पर मिड पॉइंट पे ही यहाँ पर परपेंडिकुलर डाला गया है। ठीक है, तो ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर टोटल कितना आ गया, तो ये 100 यहाँ पर हो गया, और यहाँ पर आपको देखें तो ये हो गया 5 का 25। ठीक है, अब यहाँ पर जो D और G का DG जो है, DG का स्क्वायर जो है उसको क्या करते हैं, यहाँ पे इस पे वर्ग चढ़ा लेते हैं। ठीक है, इस पे वर्ग, अगर जो इसका स्क्वायर हम हटाएंगे तो इस पे क्या हो जाएगा, वर्ग चढ़ जाएगा। तो यहाँ पर 75, तो 75 का ये हो गया। अब 75 को हम लिख सकते हैं यहाँ पे 3 इंटू वर्ग, यानी रूट में ही लिख सकते हैं, 3 इंटू क्या लिख सकते हैं, 25। तो ठीक है, तो 25 यहां पर क्या हो जाएगा, आपका निकल जाएगा 5 निकल जाएगा, और ये √3 रह जाएगा। तो ये आपका जो था, आनी एक तरह से ऊंचाई निकल गया, आनी यही जो था D और G, ये आपका निकल गया। ये कितना सेंटीमीटर में ये आ गया। ठीक है, सेंटीमीटर में ही दे रखा था, तो सेंटीमीटर ये आपका आ गया। अब हमें क्या करना है, इसका यानी क्षेत्रफल निकालना है। तो आपका देखिए ऊंचाई पता हो गया और एक साइड पता है, तो यहां पर हम क्षेत्रफल निकालने के लिए यहां पर कर सकते हैं क्षेत्रफल, यहां पर आसानी से क्षेत्रफल
फल आसानी से निकाल सकते हैं। जो फॉर्मूला हाफ इंटू जो दिया गया था, तो यहां पर क्या हो जाएगा, हाफ इंटू ऊंचाई कितना है, तो ऊंचाई यहां पर है यानी 5। यहां पर जो ऊंचाई होता है यानी आधार, जो फॉर्मूला होता है आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है। तो उसी पे यहां पर हम क्या करते हैं, बैठा देते हैं। तो यहां पर हम जब बैठाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, हाफ। यहां पर आधार कितना है, तो आधार ये टोटल देखिए यहां पर 5 है, ये टोटल यानी इसका सारा साइड तो इक्वल ही है, तो ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इंटू यहां पर जो है ऊंचाई 5 सेंटीमीटर आया है, ठीक है। 5√3 होगा यहाँ पे, ठीक है, √3। तो रूट यहां पर 3 आपका है। और ये इसका सेंटीमीटर और इसका सेंटीमीटर क्या करते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर कर लेते हैं बाद में। तो ये क्या हो जाएगा, 5 से यहां पर कट गया, क्या हो गया, बाद में कट जाएगा, ठीक है। तो ये 5×5 = 25, इसका क्या हो जाएगा, यहां पर आपका निकल के आ जाएगा 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से ये आपका यहां पर निकल गया ये समकोण समबाहु त्रिभुज का, ठीक है। तो आप इस तरह से कंप्लीट करेंगे इसे। तो अगले फिगर में देखते हैं क्या दिया हुआ था। तो यहां पर अगले फिगर में समबाहु त्रिभुज के बारे में दिया गया था, और इसमें एक फिगर वहां पर दे दिया गया था, ये 5 सेंटीमीटर और दो ये वाला भी 5 सेंटीमीटर, यानी सेम साइड जो था 5 और यहाँ जो आधार जो था वो टोटल 8 था। तो इसका हाफ जो है यानी जो आधा होगा ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हमें ऊंचाई निकालना है, ऊंचाई यानी PS निकालना है, ठीक है। तो PS निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम अगर जो फॉर्मूला लगाएं तो PS आपका वही समकोण त्रिभुज पे निकल जाएगा, PS² = क्या हो जाएगा, कर्ण में से माइनस हो जाएगा यानी PQ, ठीक है। PQ² माइनस यहां क्या हो जाएगा, QS, ठीक है, आपका QS²। तो यहां पर अगर जो हम यहां पर करें PQ कितना है, 25 है यानी 5 है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। और माइनस यहां पर क्या है, ये आपका साइड है QS का 4, ठीक है। तो ये आपका स्क्वायर हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, ये देखिए PS जो ये आपका रहा है PS का स्क्वायर, ये इधर क्या कर लेते हैं, रूट चढ़ा लेते हैं। तो यहां पर 25 हो जाएगा और यहां पर ये 16, ठीक है। तो ये आपका निकल के आ जाएगा 9, 25 में से 16 घटेगा तो ये आपका कितना हो जाएगा, 9, जो कि PS = हो रहा है। और PS ही क्या है, ऊंचाई है आपका, इसी को ऊंचाई लिख सकते हैं। PS = आपका रूट से निकल जाएगा तो 3 सेंटीमीटर आपका ये यहां पर निकल गया, क्योंकि सेंटीमीटर भी देना है क्योंकि सेंटीमीटर में ये है। तो अब इसका जो है क्षेत्रफल निकालने के लिए कैसे करेंगे, इसका क्षेत्रफल वही फॉर्मूला पर हम लगाएंगे जो जनरल फॉर्मूला होता है, हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई, जो फॉर्मूला होता है उसी पे हम इसको क्या करेंगे, बैठा देंगे, ठीक है। तो यहां पर हम ये जो हो गया हाफ हो गया तो हाफ ले लेंगे, इंटू आधार कितना है, ये टोटल आपका 8 सेंटीमीटर, ये अगर जो 4 है तो ये टोटल कितना हो गया, 8 हो गया। तो यहां पर 8 सेंटीमीटर हो गया, यहां पर सेंटीमीटर दे सकते हैं, सेंटीमीटर इंटू यहां पर जो है आपका जो अभी अभी ऊंचाई निकल के आया यानी PS जो निकल के आया है वो कितना है, तो 3 सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए यहां पर पता है कि यहां पर ये देखिए इसको काटिए 4 बार में कट जाएगा तो ये 4 कितना हो जाएगा, 12। और सेंटीमीटर कितना है, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ये आपका इसके बारे में सोल्व करवाया गया था आपके वर्कशीट में, ठीक है। तो अगला अब क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन आपका वहां पर दिया गया है, क्वेश्चन क्या था आपका, तो क्वेश्चन आपका यहां पर है, उस पहला क्वेश्चन में दिया गया था, उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। यहां पर समबाहु त्रिभुज है, देखिए यहां पर समबाहु, तो यहां पर इस तरह का हम सबसे पहले यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले हमें फिगर बना लेनी होगी, ठीक है। ये इस तरह से फिगर हल्का सा जो भी है, तो ये इस तरह से फिगर, समबाहु में क्या होता है, सारा साइड क्या होता है, इक्वल होता है। यहाँ पर प्रत्येक भुजा यहाँ पर बताया गया है भी कि यहाँ पर प्रत्येक भुजा जो है 12 सेंटीमीटर है। तो सेम उसी तरह से हम क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले हमें ऊंचाई निकालना है और इसका पूछा जा रहा है क्षेत्रफल, तो ऊंचाई निकालेंगे तब तो ही हम निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, AD जो है हमारा क्या है, ऊंचाई है, यहाँ पर लिख सकते हैं ऊंचाई,
तो ये एडी ऊंचाई है, लेकिन हमें यहाँ पर जो फॉर्मूला लगाना है ये अभी काटते हैं इसको। ये स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर क्या होता है, इसका जो हमारा जो समकोण त्रिभुज पे हम निकालते हैं उसी के अनुसार से यहाँ पर करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण यहाँ पर क्या है, तो ए बी स्क्वायर माइनस यहाँ पर हो जाएगा बी डी का स्क्वायर, ठीक है, आपका बी डी स्क्वायर, ये घट जाएगा। तो यहाँ पर हम जो दिया हुआ है तो इसको देते हैं 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पर है आपका 6, ये टोटल 12 है, तो ये क्या हो जाएगा, आधा कितना हो जाएगा 6, तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर आपका आ गया 144 माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर 636, ठीक है। 144 में जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर देखिए 4 में से यानी 14 में से 6 जब माइनस करेंगे तो कितना बढ़ जाएगा 8, और ये यहाँ पर आपका आ जाएगा कितना, यहाँ पर 108 सेंटीमीटर ये आ गया। तो यहाँ पर एडी का स्क्वायर ये आ रहा है, ठीक है। तो अब हम इसको रूट चढ़ा लेते हैं, रूट चढ़ाएंगे तो एडी का यहाँ पर क्या, ये जो स्क्वायर है इसका साइड में रूट करेंगे तो ये इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 36, ठीक है, 3 इंटू 36। अब इसको लिख सकते हैं तो इसको हम जो 36 है इसको 6 बाहर निकाल लेंगे, और ये जो रूट में है तो ये 3 रूट में ही रह जाएगा। और ये क्या है, सेंटीमीटर में दे रखा है, तो सेंटीमीटर में आपका आ गया एडी आ गया। और एडी पता है कि एडी क्या है आपका, ये इस फिगर में ये ऊंचाई है, इसको ऊंचाई हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका ऊंचाई निकल गया, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि आराम से हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं क्षेत्रफल वाले फॉर्मूला पे। तो क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप पढ़े हैं, इसका होता है हाफ इंटू आधार गुने ऊंचाई, ठीक है। तो इसी पे हम क्या करते हैं, इसका यहां पर ये आपका आधार हो गया, ये 6 है, तो ये टोटल क्या है 12 है, ये ऐसे भी समबाहु त्रिभुज है तो 12 ही सारा साइड है। तो ये आपका हाफ इंटू आधार 12 हो गया, और ऊंचाई आपका आ गया है 6 इंटू यहां पर इंटू यहां पर रूट, ये रूट है, ठीक है, √3, और ये सेंटीमीटर, इसका सेंटीमीटर और इसका सेंटीमीटर जो है क्या हो जाएगा, बाद में हम कर लेते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल में हमेशा स्क्वायर रहेगा, ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। तो यहां पर आपको यहां पर काटना है तो यहां पर कट जाएगा आपका 6 मरते में, और 6 छक 36, ये आपका क्या आ गया 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, आपका ये क्या हो गया, आंसर हो गया पहला का। चलिए दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आपका है, उस समबाहु त्रिभुज, यहाँ पर समद्विबाहु है, ठीक है। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी समान भुजाएं 10 सेंटीमीटर है और तीसरी भुजा जो है 16 सेंटीमीटर है। आपका ये इसमें क्वेश्चन में ही दे दिया गया है ये आपका, ठीक है। तो ये हम कैसे निकालेंगे, ये हम सबसे पहले यहाँ पर एक फिगर बनाना होगा, ठीक है। तो फिगर बनाने के बाद क्या होगा, यहाँ पर देखिए समान भुजाएं क्या है 10 सेंटीमीटर ले लिए यहाँ पे दोनों साइड, और ये है जो दूसरी जो आधार वाली जो है एक तीसरी भुजा जो बताया गया है वो कितना है 16 सेंटीमीटर यहाँ पर बतलाया गया। तो इसका जो है हम हाफ यानी मिड पॉइंट पे, ये दोनों का जो मिड पॉइंट है वहां ऊपर से यहाँ पर क्या कर लेते हैं लंब, यहाँ पर देखिए जब दोनों सेम रहेगा साइड तो यहाँ पर मिड पे ही क्या गिरेगा, यानी मिड पे ही ये क्या बनाएगा, ये यानी परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज है, हम सबसे पहले इसका पीएस यानी ये क्या है, पीएस क्या है, ऊंचाई है, तो पीएस हम निकालने की कोशिश करते हैं। तो पीएस का यहाँ पर जो है समकोण त्रिभुज में क्या होता है, इसको निकालने के लिए क्या होता है, ये कर्ण में से माइनस किया जाता है ये आधार वाला, ये वाला साइड, सिर्फ इतना ही हम देखते हैं, ये वाला साइड सिर्फ इतना ही त्रिभुज में हम देखते हैं, उसी के अनुसार से निकालते हैं। तो यहाँ पर पी क्यू स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा क्यू एस स्क्वायर। तो यहां पर हम अगर जो इसका साइड कितना है तो 10 है, 10 का स्क्वायर यहां पर हो गया, और ये है 8, ये टोटल 16 है, तो ये यहां से यहां कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो यहां पर 8, यहां पर 8 का स्क्वायर हो जाएगा, यहां पर 10 के स्क्वायर 100 हो गया, और 8 का स्क्वायर 36, यहाँ पर 64 हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए पीएस का स्क्वायर आ रहा है, तो हम यहाँ पर पीएस निकालना है हमें, तो इस पे क्या करना होगा, रूट चढ़ा लेंगे यहाँ पर। अब देखिए 100 में से ये क्या होगा, 100 में से यहाँ पर रूट अगर जो चढ़ाए
तो ये क्या हो जाएगा, 100 में से 64 जाएगा तो ये 36 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 36 अगर जो पीएस निकाले यहाँ पे तो ये निकल के आएगा 36 का 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। आप सेंटीमीटर यहाँ पर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम इसका क्षेत्रफल, अब देखिए ऊंचाई, यही क्या है आपका ऊंचाई है। ठीक है, ये आपका ऊंचाई है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्षेत्रफल निकालते हैं। इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे इसका, तो क्षेत्रफल इसका होता है जो फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला होता है उसी पे हम लगाते हैं, आधार गुने ऊंचाई। तो यहां पर फॉर्मूला ए हाफ है, हाफ इंटू आधार क्या हो गया आपका 8, और यहां पर 8 ही टोटल कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 16 सेंटीमीटर ले लेंगे, और यहां पर आपका 6 है, और यहां पर सेंटीमीटर, इसका सेंटीमीटर क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, बाद में आप लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो यहां पर ये कटेगा 8 बार में, तो यहां पर ये 8 छक 48, और यहां पर टोटल कितना आ गया ये 48 सेंटीमीटर यहाँ पर स्क्वायर, आपका ये आपका आंसर हो गया। तो दोनों का आपका आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपका वर्कशीट पूरी हो जाता है। तो इस वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।